आज हमारे पास कुछ बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाले सोर्सेज हैं। ये स्रोत आज की दुनिया की 3 सबसे बड़ी चुनौतियों को देखते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे लीडर्स और हमारी सरकारें। लेकिन एक बहुत ही अलग, एक बहुत गहरे नज़रिए से, कुरान के नज़रिए से। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुरान के सदियों पुराने सिद्धांतों को एक कसौटी की तरह, एक फ्रेमवर्क की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे हम अपनी डिजिटल आदतों को, लीडरशिप के तरीकों को और यहाँ तक कि सरकारों के कामकाज को भी परख सकें। ये एक तरह की नैतिक जांच पड़ताल है। तो चलिए इस दिलचस्प सोच की गहराई में उतरते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन सोर्सेज का मकसद किसी को डराना नहीं है, बल्कि फुरकान पैदा करना है। फुरकान का मतलब है सही और गलत में फर्क करने की समझ या एक कसौटी। और सबसे पहला सवाल ये स्रोत हमसे व्यक्तिगत स्तर पर पूछते हैं, ये जो डिजिटल दुनिया है जिसमें हम सब दिन रात डूबे रहते हैं, क्या ये हमें एक बेहतर, ज्यादा नेक इंसान बना रही है या हमें अंदर से खोखला कर रही है? बिल्कुल सही। और शुरुआत यहीं से होती है, हमारी स्क्रीन से। स्रोत इसे एक नाम देते हैं, कुरान की कसौटी पर हमारी डिजिटल आदतों की परख। चलिए समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। लेकिन इससे पहले कि हम कमियों पर बात करें, स्रोत एक बहुत जरूरी बात साफ करता है। टेक्नोलॉजी अपने आप में न अच्छी है न बुरी, ये आग की तरह है। आप इससे खाना भी पका सकते हैं और किसी का घर भी जला सकते हैं। सारा खेल इस बात का है कि उसे डिजाइन कैसे किया गया है, उसका इस्तेमाल किस नीयत से हो रहा है और उसके नैतिक नतीजे क्या निकल रहे हैं। हाँ, ये नुक्ता बहुत अहम है। तो इस परख के लिए स्रोत हमें 11 टेस्ट का एक फ्रेमवर्क देता है, और ये कुरान में बताए गए कुछ शैतानी या गुमराह करने वाले पैटर्न पर आधारित है। इनमें से कुछ तो सच में आंखें खोल देने वाले हैं। जैसे पहला है जिक्र डिस्प्लेसमेंट टेस्ट। जिक्र का मतलब है अल्लाह को याद करना, या यूं कहें कि अपनी असलियत और अपने मकसद को याद रखना। तो ये टेस्ट पूछता है, क्या कोई टेक्नोलॉजी या प्लेटफॉर्म आपको इस याद से दूर कर रहा है? इसके रेड फ्लैग्स यानी खतरे की निशानियां क्या हैं? इन्फिनिट स्क्रॉल वाली लत, जिसमें बस स्क्रॉल करते जाते हैं और घंटे कहाँ निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। या अटेंशन फटीग, मतलब आपका ध्यान इतना थक चुका है कि किसी जरूरी चीज पर फोकस ही नहीं कर पाते। और सबसे साफ निशानी, जब प्रार्थना या इबादत का वक्त हो तब भी आपका मन उसी में लगा रहे। और पता है इसमें कमाल की बात क्या है? ये कोई नई फिलॉसफी नहीं है, ये सीधे तौर पर कुरान की एक आयत से जुड़ा है। सूरे अल माइदा से जी, जिसमें कहा गया है कि शैतान का एक मकसद लोगों को नशे और जुए के जरिए अल्लाह की याद और नमाज से रोकना है। ये फ्रेमवर्क आज की बिंज स्क्रॉलिंग जैसी आदतों को उसी पुरानी आध्यात्मिक कसौटी पर परख रहा है। बिल्कुल। आज के दौर में शायद वो नशा या जुआ हमारी स्क्रीन्स बन गई हैं। वो हमें एक अलग ही दुनिया में डुबो देती हैं, हमें हमारे असल मकसद से भटकाती हैं। ये बुरे या बेचैन करने वाले ख्याल, जैसे जलन, गुस्सा, डर या शक। तो सवाल ये है, क्या कोई प्लेटफॉर्म इन नकारात्मक भावनाओं को और हवा देता है? और इसके रेड फ्लैग्स तो हम हर रोज देखते हैं। रेज बिट कंटेंट, यानी ऐसा कंटेंट जो सिर्फ आपको गुस्सा दिलाने के लिए बनाया गया है ताकि आप उस पर क्लिक करें। ऐसी फीड्स जो दूसरों की शानदार जिंदगियों को दिखाकर आप में जलन या हीन भावना पैदा करती हैं, और जिसे स्रोत आउटरेज ऑप्टिमाइजेशन कहता है, मतलब ऐसा सिस्टम जो लोगों का गुस्सा भड़काकर ही फायदा उठाता है। मुझे तो लगता है कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का पूरा बिजनेस मॉडल ही इसी पर टिका है। जितना ज्यादा गुस्सा, उतना ही ज्यादा एंगेजमेंट और उतना ही ज्यादा पैसा। बिल्कुल। और यही बात सबसे डराने वाली है। सोर्स इसे सीधे कुरान के आखिरी सूरह अन्नास से जोड़ता है, जिसमें शैतान को अल वसवास कहा गया है। लोगों के दिलों में बार बार फुसफुसाने वाला। जी, आज के जमाने में ये फुसफुसाहट एल्गोरिदम के जरिए हो रही है। वो हमारे गुस्से और जलन को पहचानता है और फिर हमें वैसा ही और कंटेंट दिखाता है ताकि हम उस भावना में डूबे रहें। ये एक बहुत खतरनाक चक्र है ना? बिल्कुल है। एक और है फॉल्स रियलिटी, यानी गुरूर का टेस्ट। गुरूर मतलब धोखा या फरेब। इसमें वो चीजें आती हैं जैसे हाइपर क्यूरेटेड फेक लाइफस्टाइल। सब अपनी छुट्टियों की सबसे अच्छी तस्वीरें डालते हैं, अपनी कामयाबियों की। ऐसा लगता है जैसे सबकी जिंदगी परफेक्ट है सिवाय हमारी। और वैनिटी मैट्रिक्स, यानी लाइक्स और फॉलोअर्स की गिनती को इंसान की कीमत का पैमाना बना देना। ईमानदारी से कहूँ तो ये वैनिटी मैट्रिक्स वाला पॉइंट सुनकर थोड़ी बेचैनी होती है। हम सब कहीं ना कहीं इस लाइक्स और फॉलोअर्स के खेल में फंसे हुए हैं। बिल्कुल।
और सोर्स यही कह रहा है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक डिज़ाइन है। एक डिज़ाइन जो हमें अपनी कीमत बाहरी चीज़ों में ढूंढने पर मजबूर करता है। ये हमें एक धोखे की दुनिया में रखता है। और इसी से जुड़ा है डिवीजन एंड हॉस्टिलिटी टेस्ट, जो पूछता है क्या ये प्लेटफॉर्म लोगों में फूट और दुश्मनी डालकर पैसा कमाता है? क्या इसका एल्गोरिदम हमें उन लोगों से दूर करता है जो हमसे अलग सोचते हैं और हमें अपने जैसे लोगों के इको चेम्बर में बंद कर देता है? अगर किसी सिस्टम का डिज़ाइन ही लोगों को बांटने, उनमें दुश्मनी पैदा करने और उन्हें सच्चाई से दूर रखने पर आधारित हो, तो स्रोत के मुताबिक ये उन तरीकों से बहुत मिलता जुलता है जो कुरान में शैतान से जोड़े गए हैं। हाँ, सूरा अल मायदा की वही आयत आगे कहती है कि शैतान का मकसद लोगों के बीच दुश्मनी और नफरत पैदा करना है। जब हम देखते हैं कि कुछ टेक्नोलॉजीज यही काम कर रही हैं, तो ये फ्रेमवर्क हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन अभी तक हमने टेक्नोलॉजी की सिर्फ खामियों की बात की है। क्या ये स्रोत इसके पॉजिटिव इस्तेमाल के बारे में कुछ नहीं कहता? ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसे पूरी तरह खारिज कर दिया गया हो? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। सोर्स इस मामले में बहुत बैलेंस्ड है। वो कहता है कि यही टेक्नोलॉजी अगर सही नीयत और सही डिजाइन के साथ इस्तेमाल हो तो ये बहुत शक्तिशाली और अच्छा औजार बन सकती है। ये जिक्र यानी अल्लाह की याद को बढ़ाने का जरिया बन सकती है, जैसे कि रिमाइंडर ऐप्स या अच्छी तकरीरें। ये ज्ञान फैलाने, न्याय के लिए आवाज उठाने और चैरिटी के लिए लोगों को जोड़ने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन सकती है। आखिरकार सब कुछ नियत और इस्तेमाल पर आकर टिक जाता है। तो ये सारे डिजिटल पैटर्न, लोगों को बांटना, उनमें गुस्सा और जलन पैदा करना, ये कहीं ना कहीं एक बड़े पैटर्न का हिस्सा लगते हैं। और अक्सर ऐसे पैटर्न को हवा देने वाले लीडर्स ही होते हैं। चलिए अब इसी पर आते हैं कि ये स्रोत लीडरशिप को कैसे देखता है। हाँ, ये बहुत स्वाभाविक कदम है। सोर्सेज यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त तुलना पेश करते हैं। फिरौन का लीडरशिप मॉडल बनाम पैगंबरी लीडरशिप का मॉडल। फिरौन का नाम सुनते ही मिस्र के एक बादशाह का ख्याल आता है, लेकिन यहाँ बात सिर्फ एक इंसान की नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि कुरान में फिरौन सिर्फ एक ऐतिहासिक किरदार नहीं है, बल्कि वो तानाशाही और अहंकार का एक प्रतीक, एक आर्किटाइप बन जाता है। एक ऐसा पैटर्न जो किसी भी युग में, किसी भी कल्चर में, किसी भी लीडर में नजर आ सकता है। और इन दोनों मॉडलों में तो जमीन आसमान का फर्क है। स्रोत कई पैमानों पर इनकी तुलना करता है। जैसे अधिकार का दावा, फिरौन का दावा क्या था? मैं ही तुम्हारा सबसे ऊंचा रब हूं। मतलब चुनौती अहंकार। हाँ, चुनौती अहंकार। जबकि पैगंबरी मॉडल क्या कहता है? मैं तो बस तुम जैसा एक इंसान हूं जो एक संदेशवाहक सेवक है। एक तरफ खुद को खुदा समझना, दूसरी तरफ खुद को सेवक समझना। एक और बहुत बड़ा फर्क है आलोचना पर प्रतिक्रिया। जब किसी ने फिरौन की बात नहीं मानी तो उसने क्या कहा? अगर तूने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुझे कैदियों में डाल दूंगा। यानी असहमति की सजा मौत या जेल। जबकि दूसरी तरफ पैगंबरी मॉडल बिल्कुल उल्टा। वो मॉडल कहता है अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ बुलाओ और उनसे बेहतरीन तरीके से बहस करो। एक डर के जरिए शासन करता है, दूसरा दलील और रहम के जरिए। ये तो बहुत साफ फर्क है। तो अगर हम इन सारे लक्षणों को एक जगह देखें तो फिरौनी लीडरशिप में अहंकार है, इस्तिकबार। हाँ, इस्तिकबार, लोगों को बांटना, डर का शासन फैलाना और सच्चाई को दबाना शामिल है। और दूसरी तरफ पैगंबरी लीडरशिप क्लस्टर में सेवा भाव है, खुद को जवाबदेह समझना, न्याय को सबसे ऊपर रखना, समाज के कमजोर तबके की हिफाजत करना और रहम दिली शामिल है। इस मॉडल में एक लीडर मालिक नहीं बल्कि एक अमानतदार, एक ट्रस्टी है जिसे एक दिन अपनी जिम्मेदारियों का हिसाब देना है। तो इसका आज की दुनिया में व्यावहारिक उपयोग क्या है? हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? स्रोत किसी भी लीडर, संस्था या सिस्टम को परखने के लिए कुछ सीधे सवाल देता है। हाँ, ये एक तरह का चेकलिस्ट है। पहला सवाल, क्या ये लीडरशिप खुद की बड़ाई करती है और खुद को सबसे ऊपर रखती है या अल्लाह के सामने अपनी आजीजी और जवाबदेही को मानती है? दूसरा, क्या ये लोगों को उनकी जात, धर्म या वर्ग के आधार पर बांटकर हुकूमत करती है या सबको इंसाफ के साथ जोड़ती है? तीसरा सवाल बहुत अहम है। क्या ये लीडरशिप कमजोरों की रक्षा करती है या ताकतवरों के साथ मिलकर उनका शोषण करती है? और आखिरी सवाल, क्या ये लीडरशिप अपनी गलतियों को मानती है और जवाबदेही स्वीकार करती है या हर नाकामी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ देती है? अगर ज्यादातर सवालों के जवाब फिरौनी पैटर्न से मिलते जुलते हैं तो ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है, और अगर जवाब पैगंबरी पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं तो ये एक नेक और अच्छी लीडरशिप की निशानी है। ये एक तरह का नैतिक कंपास है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन एक अच्छा लीडर भी एक खराब सिस्टम में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता।
तो ये बहस हमें आखिरकार समाज और सरकार के स्ट्रक्चर पर ले आती है। तो व्यक्तिगत टेक्नोलॉजी से लेकर लीडरशिप तक अब स्रोत सबसे बड़े दायरे पर आते हैं। एक नेक और न्यायपूर्ण समाज आखिर दिखता कैसा है, इसके लिए वे नेक शासन का कुरानिक मॉडल चेकलिस्ट पेश करते हैं। हाँ, और ये एक बहुत सकारात्मक फ्रेमवर्क है। ये नहीं बताता कि क्या नहीं करना है, बल्कि ये बताता है कि एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था में कौन से गुण होने चाहिए। और इसकी खास बात यह है कि ये किसी बाद में बने स्कूल ऑफ थॉट या किसी आधुनिक राजनीतिक विचारधारा पर नहीं। मतलब ये कैपिटलिज्म या सोशलिज्म जैसी विचारधाराओं की बात नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं, ये सीधे तौर पर कुरान के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें कुछ बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत हैं। पहला है अमाना या ट्रस्टीशिप टेस्ट। इसका मतलब है कि सत्ता, पद या अधिकार कोई निजी जागीर नहीं, बल्कि एक अमानत है, एक पवित्र ट्रस्ट है। कुरान की आयत है कि अमानतें उनके हकदारों को सौंप दो। इसका मतलब है कि सरकारी पद एक जिम्मेदारी है और जनता का पैसा एक ट्रस्ट है जिसे बेईमानी से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, मतलब कि जो भी पद पर है वो मालिक नहीं, चौकीदार है। जनता का पैसा, जनता के संसाधन, सब एक ट्रस्ट है। इसी से जुड़ा है दूसरा सिद्धांत, बिना किसी भेदभाव के न्याय का टेस्ट। ये शायद सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी सिद्धांत है। हाँ, कुरान की एक आयत कहती है, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर ना उभारे कि तुम इंसाफ ना करो। इंसाफ करो, यही तकवा के ज्यादा करीब है। जरा इस पर गौर कीजिए। ये कहना बहुत आसान है कि हम अपने दोस्तों और अपने लोगों के साथ इंसाफ करेंगे, लेकिन सोर्स कहता है कि असली परीक्षा तब है जब इंसाफ अपने दुश्मन के साथ करना हो। इसका मतलब है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो आपका दोस्त हो या दुश्मन, अमीर हो या गरीब, आपकी कौम का हो या किसी और कौम का। इसी सिलसिले में एक और सिद्धांत है, शूरा यानी आपसी सलाह मशवरे का सिद्धांत। कुरान कहता है कि मुसलमानों के काम आपसी मशवरे से होते हैं। इसका मतलब है कि बड़े और अहम फैसले किसी एक व्यक्ति के हुक्म से नहीं, बल्कि सलाह मशवरे और बातचीत से होने चाहिए। ये सीधे तौर पर फिरौन के मैं जो देखता हूँ वही तुम्हें दिखाता हूँ वाले तानाशाही रवैये के खिलाफ है। बिल्कुल। और इस चेकलिस्ट का एक और दिल छू लेने वाला पहलू है कमजोरों की सुरक्षा को प्राथमिकता। कुरान बार बार यतीमों, गरीबों, जरूरतमंदों और मजलूमों के हक की बात करता है। एक नेक शासन प्रणाली की पहचान इससे होती है कि वो अपने सबसे कमजोर सदस्यों की कितनी परवाह करती है। और इसी से जुड़ा है धन के सर्कुलेशन का नियम। एक आयत में कहा गया है कि दौलत का बंटवारा ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ तुम्हारे अमीरों के बीच ही घूमती न रहे। ये एक बहुत गहरा आर्थिक सिद्धांत है। इसका मकसद धन के जमाव को रोकना है, ताकि समाज में बहुत ज्यादा आर्थिक असमानता ना पैदा हो, जो अक्सर सामाजिक बेचैनी और अपराध की जड़ होती है। और आखिर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत, धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं। ये तो बहुत मशहूर आयत है। इसका शासनती मॉडल में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राज्य की शक्ति का इस्तेमाल लोगों को कोई खास मजहब मानने के लिए मजबूर करने में नहीं किया जा सकता। राज्य का काम लोगों की आस्था को पुलिस करना नहीं, बल्कि सबको अपने अपने धर्म पर अमल करने की आजादी और सुरक्षा देना है। राज्य का असल काम न्याय कायम करना है। लेकिन ये सब सुनने में तो एक आदर्श दुनिया की तरह लगता है। क्या ये हकीकत में मुमकिन है? और यहीं पर श्रुत एक कुरानिक रियलिटी चेक देता है। कुरान किसी आदर्श राज्य या यूटोपिया का वादा नहीं करता, बल्कि वो एक न्याय की दिशा में लगातार कोशिश करते रहने का हुक्म देता है। किसी भी शासन को उसकी परफेक्शन से नहीं, बल्कि उसकी दिशा और उसकी नीयत से परखा जाता है। क्या वो न्याय की तरफ बढ़ रहा है या जुल्म की तरफ? असल सवाल ये है। तो आज की हमारी ये पड़ताल हमें एक व्यक्तिगत मीडिया ऑडिट से लेकर लीडरशिप के मूल्यांकन और एक न्यायपूर्ण समाज की कल्पना तक ले गई, सब कुछ एक कुरानिक लेंस के माध्यम से। इसका जो केंद्रीय विषय मुझे समझ आया वो है फुरकान, यानी हर स्तर पर सही और गलत के बीच फर्क करने की समझ और जवाबदेही का एहसास। अगर हम इन सभी बिंदुओं को जोड़कर देखें तो एक साफ पैटर्न उभरता है। एक तरफ मीडिया में ध्यान भटकाने और फूट डालने वाले पैटर्न हैं, लीडरशिप में अहंकार और बांटने वाले पैटर्न हैं, और इन सबके सामने कुरान एक ऐसा मॉडल रख रहा है जो अमानत, न्याय, सेवा भाव और एक उच्च नैतिक व्यवस्था के प्रति समर्पण पर आधारित है। ये दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। इन सभी सोर्सेस को एक साथ रखकर सोचने पर एक बड़ा सवाल मन में उठता है, और वो सवाल इन तीनों हिस्सों को जोड़ता है,
ये सारे फ्रेमवर्क आपस में जुड़े हुए हैं। सवाल ये है, क्या कोई समाज नेक शासन और पैगंबरी लीडरशिप का अभ्यास कर सकता है अगर उसके नागरिक 24 घंटे ऐसी टेक्नोलॉजी से घिरे हों जो ठीक इसके विपरीत गुणों यानी विभाजन, अहंकार, जलन और भटकाव को लगातार प्रमोट कर रही हों? या फिर हमारी टेक्नोलॉजी ही हमारे ऊंचे मकसदों के रास्ते में खड़ी है? इस सवाल पर विचार करने के लिए हम इसे यहीं छोड़ते हैं।